हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम आपको कराएंगे कक्षा 7 का गणित और जिसका पहला चैप्टर है पहली इकाई परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं हम अभ्यास शुरू कराने से पहले उसका परिचय जान लेते हैं। तो परिमेय संख्याओं के परिचय में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अगर पूछा जाए आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, आपकी शर्ट में जो बटन हैं आप उनको कैसे बताएंगे? आप काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 ऐसे गिनती करेंगे ना आप। तो जो ये गिनती के लिए आपने नंबर उपयोग में लाए हैं तो वो क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती के लिए उपयोग करते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती के लिए उपयोग करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी संख्याएं हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, कहीं पर भी खत्म नहीं होती, ये अनंत तक जाती हैं। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट तक ये जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। अब देखो बच्चों, प्राकृत संख्याओं में अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है तो आप क्या बताएंगे बच्चों? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, अब ये सबसे बड़ी 6 थोड़ी ना होगी। बच्चे क्लास में बच्चों से पूछते हैं तो जो सबसे लास्ट में नंबर लिखा होता है बच्चे उसको सबसे बड़ी बता देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके 6 के बाद क्या लगा है? डैश लगा है, डैश डैश लगा है ना, डॉट डॉट लगा है। इसका मतलब ये होता है कि ये 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, इस तरह से नंबर कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, आगे तक चलते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं देखिए बच्चों, यदि इन संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर लें, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर लें, यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर लें, 0 को भी ऐड कर लें। ठीक है, 0 को भी शामिल कर लें
तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो बच्चों, प्राकृत संख्याएं क्या हैं? एक से शुरू होती हैं और कहीं पर भी खत्म नहीं होती, अनंत तक जाती हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं क्या हैं बच्चों? और यदि हम इन संख्याओं में हम जीरो को भी लिख लें या इधर हम इससे पहले जीरो लिख लें तो वे सभी संख्याएं क्या बन जाएंगी? पूर्ण बन जाएंगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद डॉटेड लाइन बना देंगे, ठीक है। मतलब ये भी कहीं पर खत्म नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में देखिए क्या फर्क है कि प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, कहीं पर भी खत्म नहीं होती, और पूर्ण संख्याओं में क्या फर्क है? बस इतना फर्क है कि इसमें जीरो भी आ जाता है, जीरो से शुरू होती है और कहीं पर भी खत्म नहीं होती, एक से पहले जीरो आ जाएगा, बस इतना फर्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि जीरो भी है इसमें, इनमें जीरो नहीं है। इसका मतलब प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। केवल इतनी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती हैं, ये जीरो नहीं होता प्राकृत। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। जीरो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है तो एक है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो जीरो है, ठीक है। सबसे बड़ी नहीं बता सकते हैं हम, सबसे छोटी हम बता सकते हैं। कहाँ से शुरू होती है ये तो हम बता सकते हैं, कहाँ तक जाती हैं ये हम नहीं कह सकते। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। आइए बच्चों, अब जान लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। चलिए लिख लीजिए पूर्णांक। पूर्णांक लिख लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, पूर्णांक क्या है कि आप संख्या रेखा पर समझ लेंगे इसको। आपकी ये संख्या रेखा है, सॉरी, ये आपकी देखिए बच्चों संख्या रेखा है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर आपके बीच में यहाँ पर क्या होता है? ये जीरो है, यहाँ पर क्या है बच्चों? जीरो, ठीक है। तो जीरो के राइट साइड होंगी आपकी सभी प्राकृत संख्याएं, ठीक है। जीरो के राइट साइड क्या होंगी? सभी प्राकृत संख्याएं। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये सभी प्राकृत संख्याएं होंगी। डॉटेड लाइन बना देंगे, मतलब ये खत्म नहीं हो रही है कहीं पर भी, ठीक है। और जीरो के लेफ्ट साइड मतलब बाएं हाथ की तरफ, ये तो दाईं तरफ है ना, तो वो कहाँ होंगी? बाएं हाथ की तरफ। बाएं हाथ की तरफ होंगी आपकी जो ये प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक मान, मतलब माइनस की संख्याएं, ठीक है। अगर प्राकृत संख्याओं पे माइनस लगा के लिख दें इधर, तो ये जीरो के आपकी बाएं साइड की संख्याएं होंगी। माइनस का एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, ये आपके होंगे, ये आपके -2, -3, माइनस, इसको लिखेंगे -4, एक मिनट हमारे पास सही नहीं चल रहा, -4, ये -5, इधर डॉटेड लाइन हम लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कंफ्यूज नहीं होना, 6 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, -6 लिख दीजिए, हाँ ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि इधर तो 6 लिख दिया, इधर इतने लिख दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखना है आपको कि बीच में तो जीरो है और जीरो के दाईं ओर क्या है? पॉजिटिव, मतलब धनात्मक, धनात्मक संख्याएं, ठीक है। और जीरो के लेफ्ट साइड क्या है? जो बाएं हाथ की तरफ है वो है ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। तो जो ये धनात्मक संख्याएं हैं इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, और इनको क्या बोलेंगे बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक। ये आपके होंगे धनात्मक पूर्णांक और ये आपके होंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर।
चलिए बच्चों, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय परिमेय संख्याएं। देखो बच्चों, ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न मतलब अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब चाहो तो आप भिन्नों की जगह आप p बटे q भी लिख सकते हो। ठीक है, तो भिन्नों के रूप में किस तरह से लिखेंगे बच्चों? p बटे q ऐसे लिखेंगे। p क्या है आपका? p है आपका बच्चों अंश। ये ऊपर वाली संख्या आपकी होती है अंश, और जो ये नीचे वाली संख्या है ये होता है बच्चों आपका हर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर की तरह से लिख सकते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जहां p और q पूर्णांक हैं। मतलब क्या है बच्चों आपका कि p और q इनमें से कोई संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन q जो है आपका 0। अब इनमें तो 0 भी है भाई, पूर्णांक तो 0 भी होता है, लेकिन q नहीं होना चाहिए 0। बाकी कुछ भी हो सकता है, चाहे q नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ हो जाए, ऊपर 0 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो उसका मान बच्चों अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होंगी। तो इनके उदाहरण ले लेते हैं हम कुछ, जैसे 1/2, 5/4, 7/9 आदि। ये सभी क्या हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं हैं। चलिए इनको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, परिमेय संख्याओं को आपने जान लिया है। अब आगे देखिए, यदि कोई पूछे क्या 1 परिमेय संख्या है, अगर कोई पूछे क्या 1 परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे हाँ 1 परिमेय संख्या है, 1 के अपोन में 1 लगा दीजिए तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, ये अंश है इसका, ये हर है, कोई फर्क नहीं पड़ा अपोन में 1 लगाने पर, तो 1 क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। अगर कोई पूछे क्या 0 परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ 0 भी परिमेय संख्या है, 0 के अपोन में आप 1 लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर तो हो सकता है, क्योंकि केवल हमने नीचे के बारे में बात की है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर 0 नहीं होना चाहिए। हमने अंश को तो नहीं बोला कि अंश 0 नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं बोला, हमने केवल ये बोला कि हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 0 भी परिमेय संख्याएं है। ठीक है, अगर कोई पूछे क्या 5 परिमेय संख्या है, यस 5 भी परिमेय संख्या है, इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, अपोन में 1 लगाकर हम इसको परिमेय बना सकते हैं। अगर कोई पूछे क्या प्राकृत संख्याएं परिमेय होती हैं, अभी मैंने आपको बताई थी प्राकृत संख्याएं कौन सी है, ये होती है प्राकृत संख्याएं आपकी, ये संख्याएं बताइए ना मैंने आपको अभी, ये प्राकृत संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं, कहीं पर भी खत्म नहीं होती, अनंत तक जाती हैं। अगर कोई पूछे क्या ये
प्राकृत संख्याएं परिमेय हो सकती हैं? यस, ये भी हो सकती हैं। एक को हम क्या लिख देंगे? 1/1। 2 को क्या लिख देंगे? 2/1। 3 को क्या लिख देंगे? 3/1। इसको क्या लिख देंगे? 4 को 4/1। 5 को क्या लिख देंगे? 5/1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर कोई पूछे क्या पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं? यस। परिपूर्ण संख्याएं क्या है? प्राकृत के आगे 1 लगा के तो पूर्ण बन जाती है। 0/1 तो पूर्ण संख्याएं भी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कोई पूछे क्या पूर्णांक परिमेय है? देखिए बच्चों, पूर्णांक को देख लीजिए। 1 2 3 अभी समझाया है मैंने आपको, ये पूर्णांक अभी यही समझाया है ना, याद है आपको? चलिए डॉट डॉट लगा देंगे। अब कोई पूछे क्या पूर्णांक परिमेय है? यस, पूर्णांक भी परिमेय हो सकते हैं। 1/2 लिख दीजिए इसको। 1/1 लिख दीजिए इसको। 2/1, 3/1, सबके अपोन में 1 लगा के हम इनको परिमेय बना सकते हैं। तो किसी भी संख्या के अपोन में 1 लगा के हम उसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। केवल पूर्णांकों को हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, पूर्णांकों को हम क्या बना सकते हैं? परिमेय संख्या। दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए आगे बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। वैसे इसमें नोट करने के लिए कुछ है नहीं है, चलिए मिटा देते हैं आपको। ये डस्ट नीचे गिर गया। अब आप एक बात बताइए, क्या परिमेय संख्याओं को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं? परिमेय संख्याओं को देखिए बच्चों, परिमेय अगर कोई बोले कि आपको परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर दिखाना है, जैसे मैंने आपको नंबर लाइन पर पूर्णांक दिखाए थे ना अभी। अगर कोई पूछे कि 5/2 को दिखाना है बच्चों नंबर लाइन पे, आप क्या करेंगे? एक नंबर लाइन बना लेंगे और नंबर लाइन में बीच में क्या होता है? 0 होता है। इधर क्या है? इधर आप लिख लेंगे 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, डॉट डॉट लगा देंगे। -1/2, -2/2, -3/2। तो 5/2 कहाँ आएगा आपका? यहाँ आएगा। तो ये आप 5/2 को नंबर लाइन पे इस प्रकार से दिखा सकते हैं। आया बच्चों कुछ समझ में? तो परिमेय संख्याओं को आपने जान लिया है। चलिए एक और बात आपको बता देते हैं। आपको कोई संख्या दी है 5/4, 5/2 ले लीजिए। आपको क्या करना है? इसका अंश आपको 20 बनाना है। इस संख्या का अंश क्या करना है? आपको 20 बनाना है। तो आप क्या करेंगे? इस संख्या का अंश कितना है बच्चों? 5 है। तो 5 को 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। जब हम यहाँ अंश में 4 से गुना करेंगे तो बच्चों हम हर में भी 4 से गुना करेंगे। तो आपका ये क्या आ जाएगा? 5 चौक 20 और बटे में आ जाएगा 2 चौक 8। ये आपका अंश हमने 20 बना दिया है। आई बच्चों बात समझ में? और यदि किसी संख्या का, अगर कोई संख्या आपके पास ऐसी है 2/7, इस बार आपको इसका हर 28 बनाना है। तो आप क्या करेंगे? 2/7 संख्या है आपकी, इसका हर 28 बनाना है, हर को 28 बनाना है। तो आप क्या करेंगे? हर कितना है इसका? 7। ठीक है, 7 को 28 बनाने के लिए किससे गुना करनी पड़ेगी? 4 से। 7 चौक 28 होते हैं। तो जब इसमें 4 से हम गुना करेंगे तो हम हर अंश में भी 4 से गुना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 चौक 8 और आपका हर हो जाएगा बच्चों 7 चौक 28। तो इसका हर हमने क्या बना लिया? 28 हमने बना लिया है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अब आपका इसमें समझने के लिए ऐसा खास कुछ नहीं बचा है। अब आपको केवल प्रश्नावली करनी है। तो प्रश्नावली हम आपको अगली क्लास में कराएंगे बच्चों। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपका परिचय, परिमेय संख्याओं का परिचय, इसको अच्छे से समझ लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों।
तो आपसे मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए अभ्यास के साथ।